4.1 का ही हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। वो था हम लोगों का कैसे फाइंड आउट करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम को दिया हुआ है, क्वेश्चन 4 पीस जो है वो 4.1 में दिया हुआ है। अब इसी को वर्ड्स प्रॉब्लम को समझते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रखना है हमको। चले अब हम इक्वेशन नंबर 1 के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आप 2 मिनट या जितने जल्द ले सकते हैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिगर को ड्रॉ कीजिए। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को आप जानते हैं ना, किसको कहते हैं, आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। रेक्टेंगल कहते हैं जिसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इस तरह से ये अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, एंड इक्वल। यहाँ क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक रूम का, सॉरी एक प्लॉट है ना, प्लॉट का ये एरिया जो दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्विस द ब्रेथ, यानी इसकी जो चौड़ाई है, इस प्लॉट का जो चौड़ाई है उसका दुगने से एक ज्यादा। देखिए लिखा हुआ प्लॉट इन द 1 मोर देन ट्विस, यानी अगर ब्रेथ इसका x दिया हुआ है तो इसकी लेंथ जो है इसका वो दुगना से एक ज्यादा है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्या कहता है, फाइंड द नीड द लेंथ एंड ब्रेथ। आप ये फिगर में भी देख लिया, क्वेश्चन में भी कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट कैसा है, वो रेक्टेंगल है ना, तो आपको एरिया इसमें दिया हुआ है, तो एरिया बराबर आप पढ़े है ना लेंथ इंटू ब्रेथ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट ब्रेथ इक्वल टू आप x मान लेंगे क्वेश्चन के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ, आप इसको पूरा लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इक्वल टू 2x + 1, ये फाइंड आउट हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एरिया जो है 528 है। एरिया इक्वल टू आप कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है ये एरिया किसका है, रेक्टेंगल फिगर का है। तो रेक्टेंगल फिगर के लिए क्या होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, 528 मीटर स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्यूशन कीजिए। लेंथ का वैल्यू कहाँ है आपके पास, वो दिया हुआ है 2x + 1 इंटू x इक्वल टू 528। अब इसको आगे सॉल्यूशन कीजिएगा, या x जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा, 2x स्क्वायर, और x 1 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +x इक्वल टू 528। इसको आगे सॉल्यूशन कीजिएगा तो 2x स्क्वायर x माइनस प्लस साइन इधर आएगा तो माइनस में। तो क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से फाइंड द नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस फ्लैट। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम लोग फैक्टर तोड़ के आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में प्रॉब्लम यहीं तक सॉल्यूशन है। उसके बाद आगे दूसरा नंबर हम क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो फिर इस क्वेश्चन को पहले हम लोग को यह सीखना है, यहाँ पर आगे दोस्तों मैं बताऊंगा सबका फैक्टर तोड़कर इस एक्सरसाइज में, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि प्रॉमिस कर दिया इस वीडियो में कि पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में मिलेगा, एस मल्लिक जीएस सेंटर में ही। तो आज इसको भी मैं फैक्टर करके आपको बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन आपको देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। 2 कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर है, उसका प्रोडक्ट जो दिया हुआ है 306 दिया हुआ है। 300 को मानेंगे लेट 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स x एंड x + 1। लगातार नंबर कौन होगा,
x होगा और दूसरा x प्लस 1 होगा। जैसे मान लीजिए कोई कंसेक्यूटिव टू इंटीजर नंबर बोल रहे हैं तो 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 जो है वो होगा 4 एंड 5। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट है इन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर x प्लस 1 का प्रोडक्ट है, x प्लस 1 का प्रोडक्ट जो है वो 306। देखिए क्वेश्चन को कैसे हम मैथ्स के भाषा में लिख लिए। अब आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर ये मल्टीप्लाई इन प्लस एक्स इक्वल टू 306। देन सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ये सॉल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है रोहन, क्वेश्चन नंबर 3 के ओर हम चल रहे हैं। इसको रफ कर लिया जाए, बोर्ड को हम लोग रफ कर लेते हैं। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार बहुत बढ़िया से पढ़िए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी पिछले वीडियो की तरह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरी तरह से देखकर एक एक प्रॉब्लम को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एनसीईआरटी प्रॉब्लम को समझेंगे और लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमारे स्ट्रीम का एस मलिक जीएस सेंटर तक का हौसला अफजाई करें, हौसला को बढ़ाएं। आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रोहन मदर्स इज 26 years old देन हिम। क्वेश्चन क्या कहा, रोहन की माँ जो है 26 वर्ष बड़ी है उससे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, अब उन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि गुना, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है 3 years फ्रॉम विल बी 360। अब इसको आगे हम सॉल्यूशन करेंगे। तो अब किस तरह से निकालेंगे, पहले सपोज करेंगे लेट। फिर से समझिए अगर क्वेश्चन को समझना है कि रोहन की माँ की उम्र जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब उसका एज जो है 3 साल के बाद जो है, और उनकी उम्र का प्रोडक्ट जो है वो कितना होगा 360 होगा। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज जो है वो आप इसका पहले लिखेंगे, पहले रोहन का लिखेंगे, एज ऑफ रोहन। क्लियर, एज ऑफ रोहन आप इसको मान लीजिए x years। अब प्रेजेंट एज अभी तो रोहन के माँ का जो उम्र है, रोहन मदर्स है ना, मदर्स इक्वल टू उससे कितने साल की बड़ी है 26 years की बड़ी है। अब क्वेश्चन कहता है कि प्रोडक्ट है जो बोल रहा है ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नो। अभी जो उसकी उम्र है, अभी जो उम्र है फ्रॉम नो, देखिए यहाँ फ्रॉम नो छुट चुका था, फ्रॉम नो विल बी 360। अभी की उम्र से 3 साल बाद जो है उन दोनों का प्रोडक्ट होगा आगे। तो ये हमको लिखना होगा आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, रोहन एज, रोहन का जो एज होगा 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, उम्र तो रुका नहीं रहेगा, 3 साल के बाद उसमें उम्र में जो प्रेजेंट एज होगा उसमें 3 साल जोड़ देंगे। और रोहन मदर्स एज, रोहन मदर्स एज, मदर एज, इसका अगर एज करेंगे तो x प्लस 26 एज तो प्रेजेंट में है, 3 साल बाद करेंगे तो प्लस 3 years इनका भी एज में जुटेगा। क्योंकि एज अभी मान लीजिए हमारी उम्र, आपकी उम्र अगर 10 साल है तो 3 साल के बाद कितना होगा 13 साल होगा ना। अब इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि यह जो है नंबर 3 साल के बाद आफ्टर 3 years के बाद दोनों का एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। तो हम लोग क्या करेंगे x प्लस 3 और x प्लस 26 प्लस 3 और ये प्रोडक्ट कितना है 360। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 3 9 29 360। अब इसको सॉल्यूशन अलजेब्रा फॉर्म में आप करेंगे। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा
तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 29x, 3 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x, और ये 3 को आप 29 को से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो, और फिर प्लस साइन को इधर माइनस की ओर लाएंगे। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, इतना इजी प्रॉब्लम है कि आप इसे बहुत जल्द से जल्द सीख जाएंगे। उम्मीद करते हैं एस मलिक के जीएस सेंटर के साथ लगातार आप जुड़ेंगे और आप सभी को प्रॉब्लम जो है आसानी से क्लियर और बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखाएंगे। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये 29 प्लस 3 कितना हो गया 29 प्लस 3 है ना। ये आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको यहाँ लाता हूँ, है ना। तो एक्स स्क्वायर को आप इसको एक्स स्क्वायर को लिखेंगे प्लस 29 प्लस 3, ये हो गया आपका 32x, और 87 अपनी जगह पर माइनस 360 इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसमें हम लोग एक चीज और याद रखिएगा, आप लोगों के लिए अच्छी चीज बता रहे हैं, जब भी LHS RHS की ओर साथ साथ लेकर चलिएगा तो दिस इम्प्लाइज का साइन जरूर लगाइएगा। अच्छे अगर मैथमेटिशियन बनना है और 100% मार्क्स लाना है तो इसे आपको करना होगा। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये हो गया 273 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने सीख रहे हैं। अगला फिर नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज में हर प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करके और आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 4 को एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। ए ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वह आपका स्पीड जो है 480 किलोमीटर से चल रहा है। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उस स्पीड का है ना पहिया, ट्रेन का पहिया जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर से उसके स्पीड को कम कर दिया जाता है तो देन इट वुड बी टेकन 3 आवर्स मोर द कवर सेम डिस्टेंस। वही डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटा ज्यादा समय लग रहा है। तो हमको फाइंड आउट करना स्पीड ऑफ ट्रेन, लेकिन वी नीड टू द फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का स्पीड निकालने के लिए किस तरह का इक्वेशन की हमको जरूरत होगा वो हम देखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। पहले तो आपको एक चीज यहाँ क्लियर कर लें, आप क्योंकि एस मलिक जीएस सेंटर बगैर कॉन्सेप्ट से किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं करेगा। आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू जो फार्मूला होता है, जो दूरी हिंदी में कहते हैं तो डिस्टेंस बाय टाइम, इस फार्मूला का यहाँ यूज होगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब हम लोगों के पास ना ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है और आगे भी प्रॉब्लम को देखते हैं। सपोज कीजिए स्पीड ऑफ द ट्रेन लिखेंगे हम लोग, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, किलोमीटर को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं km में, आवर के रूप में लिख लीजिए किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग को टोटल डिस्टेंस जो कवर कितना कर रहा है, टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपके पास, क्वेश्चन में खुद बोल रहा है डिस्टेंस 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर है आपका। आगे फिर हम इसको बढ़ते हैं तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर आपको स्पीड निकालना होगा ट्रेन का तो डिस्टेंस को क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अभी हम इसकी स्पीड को कम कर देंगे, क्या डिक्रीज कर देंगे ना, डिक्रीज स्पीड है ना, स्पीड को कम कर दिया गया। ऑफ द ट्रेन स्पीड कितना कर दिया गया ट्रेन का, 8 किलोमीटर कम कर दिया गया। जो x था वो 8 किलोमीटर और कम कर दिया गया स्पीड। क्लियर।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आप कम कर दीजिएगा, अगर उसके स्पीड को कम कर दीजिएगा तो हम जो है ट्रेन को पहुंचाने में सही जगह पर 3 घंटा ज्यादा लेंगे। तो सबसे पहला तो अभी आपको यह देखना होगा कि अगर हम लोगों का डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस है वो हमारे पास 480 किलोमीटर, और स्पीड अगर यहाँ पर से एक सॉल्यूशन और देखिएगा, चूंकि हमारे पास यहाँ दिया हुआ है टाइम, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो टाइम इक्वल टू आप लिखेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम यहाँ आ जाएगा और स्पीड नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम लोगों का चूंकि टाइमिंग दिया हुआ है, टाइम निकालने के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि 480 किलोमीटर पर आवर को इसका स्पीड से जो कम कर दिया गया x माइनस 8 को माइनस करेंगे, माइनस जो पहली हमारा जो टाइमिंग लग रहा था, अगर x किलोमीटर पर आवर से जो टाइम से चल रहा था वही डिस्टेंस कवर करने में टाइमिंग हुआ था 480 बाई x, और 3 घंटा ज़्यादा ले रहे हैं। अगर इसको और दूसरे ढंग से समझते हैं, मान लीजिए 480 x माइनस 8 ये डिस्टेंस हम, या जो टाइमिंग जो है हम 8 किलोमीटर पर आवर जो है ट्रेन की स्पीड कम करने पर टाइमिंग लग रहा है, ये टाइमिंग है। लेकिन अगर शुरू में जो टाइमिंग था मेरा वो 480 बाई x प्लस 3, इस तरह से सॉल्यूशन करके भी देख लेंगे। ठीक है, आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका वैल्यू x हो जाएगा x माइनस 8, क्लियर। अब यहाँ पर दो नंबर सेम है तो 480 आप कॉमन भी ले सकते हैं, क्लियर। और यहाँ एलसीएम ले रहे हैं, 480 कॉमन ले लिया। अब ये नंबर इसमें एलसीएम में ये नंबर कैंसिलेशन हो जा रहा है, हमारे नंबर यहाँ सिर्फ x बच रहा है, माइनस यह नंबर उससे मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि ये आप लीनियर इक्वेशन में पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन करने के लिए, क्लियर। ये कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट के साथ इक्वल टू 3। आगे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, यहाँ पर आएंगे 480 आपका यहाँ मौजूद हो गया, और ये सॉल्यूशन अगर आप करेंगे तो इसको देखिए ध्यान से, तो x माइनस प्लस माइनस ये अब आपके पास बचेगा x माइनस x माइनस 8, और नीचे जो डिवाइड है वो x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। अब 480 यहाँ रहने मौजूद रहने दीजिए, ये इससे प्लस माइनस कैंसिल हो जा रहा है। तो आपका रिजल्ट जो बच रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ माइनस साइन है, और ये माइनस के कारण जो वो अंदर जो रिजल्ट है वो प्लस हो जाएगा। यह नंबर इससे 8 से मल्टीप्लाई होगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 8x रिजल्ट आएंगे, क्लियर। अब इसको सॉल्यूशन आप कीजिएगा तो आपके साथ रिजल्ट है, यहाँ जो रिजल्ट आएंगे वो 1280 आएंगे, और 3x स्क्वायर माइनस 8x, आगे बढ़िएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस साइन हो जाएगा माइनस 12 8x आएंगे। इस तरह से प्रॉब्लम एक्सरसाइज 4.1। अब हम लोग जल्द से जल्द